दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत आपको हर गांव में लेकर चल रहा हूं उत्तर प्रदेश के और जानने की कोशिश कर रहा हूं 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें लोगों का मिजाज क्या है। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के बीकेटी में हूं, दुर्जनपुर गांव में, जो कि 169 विधानसभा लगती है। इस समय यहां के मौजूदा जो सांसद हैं वो कौशल किशोर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। यहाँ पे हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो 2022 के चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। मिजाज क्या है, सबसे पहले ये बताएं यूपी का। यूपी का मिजाज अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव ही क्यों? अखिलेश यादव थे तो 500 रुपया पर महीना समाजवादी पेंशन मिलती थी। अखिलेश यादव थे तो गोमती रिवर फ्रंट था। अखिलेश थे तो इकाना स्टेडियम था है। अखिलेश यादव थे तो इकाना स्टेडियम है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो आगरा एक्सप्रेस वे बनी। अखिलेश यादव थे 100 डायल 108 सारी मतलब फैसिलिटी यहाँ पर तहसील समाजवादी पार्टी की देन है। कृषि महाविद्यालय समाजवादी पार्टी की देन है। इस क्षेत्र में जितना भी काम हुआ, चाहे चुंगी माफ़ी हो, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो दवाई हो या पढ़ाई हो, सब सपा सरकार में हुआ। आप 500 रुपए महीने की बात कर रहे हैं, 2000 रुपए योगी सरकार दे रही है, खाते में लोगों के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? यदि आ रहे हैं तो कम लोगों के आ रहे होंगे। समाजवादी पार्टी ने जितना बृहद स्तर पर किया था वो नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, 2000 रुपए अगर आ रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं, कुछ लोग के खाते में आ रहे हैं, कितने कितने दिनों में आ रहे हैं? हमको तो कोई मिला नहीं बताने वाला किसके खाते में 2000 आए हैं। हो सकता है आ रहे हो तो लोग नहीं बता रहे हैं, नहीं पता चल पा रहा है। मतलब योगी आपको पसंद नहीं है? नहीं, योगी व्यक्तिगत हम नहीं कहेंगे किसी को कि पसंद है या नहीं, लेकिन हमको समाजवादी पसंद है। बस समाजवादी पसंद है। आप क्या कहेंगे ये बताइए, 2022 में कौन? भैया 2022 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आएंगे पूरी बहुमत से। पूरी बहुमत से? योगी बाबा क्यों नहीं आएंगे? योगी बाबा यहाँ आता लगे, योगी बाबा का हमें कोई काम बता दे कि हमारे यहाँ ग्राम सभा में क्यों, और जो विधायक हमारे यहाँ के हैं उनका कोई नाम ही नहीं जानता। 5 साल हम लोग आता लग शकल ही कभी नहीं देखे। विधायक जी तो बीजेपी से हैं। अब बीजेपी से हो या किससे हम जानते ही नहीं। जब विधायक यहाँ कभी देखे नहीं, कोई काम ही उनका नहीं हुआ। और दूसरी बात रही कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ था 2 बच्चियों का। अब सड़कें की हालत आप लोग देखिए कैसी है। सड़कों की वजह से उनका बच्चियों का एक्सीडेंट हुआ, मासूम बच्ची चले गए। नहरों में भैंसे जो है 3-3 भैंसे साथ में बह रही हैं, चोरियों खुला आम हो रही है। विधायक जी अगर ये इतना अगर वो होता है, सब अगर रोटें सही होती तो बच्चियों की मौत कैसे होती भाई? अगर सपा सरकार आ जाएगी, जितनी बातें आप कर रहे हैं सब बढ़िया हो जाएगा। देखिए सपा सरकार तो अच्छा काम करती थी। साढ़ है जैसे खेत हैं, हम लोगों के धान हैं, किसान आदमी का क्या है। दुगनी आय दुगनी, किसकी आय दुगनी? सिलेंडर 900 पार हो गया। और सीमेंट कहाँ थी, किस रेट पे पड़ रही? हर चीज़ का तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई बढ़ रही है। आपने कहा सिलेंडर 950 पार, फ्री मिला था कि नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए भाई, ये जो फ्री का सिलेंडर मोदी जी ने फार्मूला दिया है, तो आप ये बताइए 400 कुछ रुपए का था समाजवादी सरकार में, और आज की डेट में 900 के पार है। तो आप जोड़ लीजिए, तब से आप तक के सिलेंडर एक व्यक्ति का कम से कम 30,000 रुपए का ऊपर का सिलेंडर पड़ रहा है। औरतें हैं, औरतों को कुछ पता नहीं चलता, ना औरतें कमाने जाती हैं। आदमी कमा के लाता है, और आदमी आज सिलेंडर देखिए, सिलेंडर के ऊपर कहीं चूल्हा रखा हुआ है, किनारे कोने में पड़ा है, जंग खा रहा है, धूल मिट्टी खा रहा है, कोई खाना नहीं बनना। आदमी जंगल जाता है, लकड़ी गोबर कंडा से ही खाना बना रहा, मजबूर है भाई। 900 पार का सिलेंडर कौन भरा पाएगा? आदमी की इतनी तनख्वाह नहीं, महामारी में लूटे जो है आदमी बेचारा परेशान है, खुद अपने कमाई नहीं कर पा रहा, रोजगार वो छिन गया, आदमी कहाँ से लाए? आपने बात करी महंगाई की। चलिए दादा आप बताएं, युवा हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, क्या कहेंगे? हम सरकार पर किसी नहीं बोल रहे हैं, हम अपने आलू पर बोल रहे हैं। बोलिए। हैं, हमने आलू 4,000 रुपये क्विंटल लेके बोया। आज स्थिति ये है कि 800 रुपये क्विंटल बिक रहा है। अब बताओ, जिसमें 400 रुपये क्विंटल, ये 500 रुपये क्विंटल स्टोर में हम दे रहे हैं, बोरी और सब किराया भाड़ा लगा करके। अब हम लोग क्या करें? किस सरकार कहें बने, किस सरकार कहें न बने? किसको पसंद कर रहे हैं ये बताइए। हम पसंद नहीं, आपसे ये पूछ रहे हैं किसको पसंद करें? अब हमारी स्थिति बताइए क्या हो। आज हमारे 2,000 रुपये मिल रहे हैं, जो आप बताते हो कि 2,000, हमको 2 पैसा अभी तक नहीं मिला मोदी जी की सरकार में। अच्छा एक बात बताइए, सरकार एमएसपी की बात कर रही, राकेश टिकैत धरने बैठे हैं, राकेश टिकैत के समर्थन में है या नहीं? हम बिल्कुल साथ में हैं।
राकेश टिकैत के साथ में हाँ बिल्कुल साथ में। एमएसपी की बात कर रही सरकार गलत कर रही है। हम गलत सही तो नहीं कर रहे हैं, बाकी हम अपनी स्थिति बता रहे हैं। अच्छा आप आइए, आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं। जो राकेश टिकैत जी धरना दे रहे हैं गलत है किसान के लिए, और किसान की लड़ाई कर रहे हैं, बीजेपी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो गलत है। गलत है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार सपा सरकार। अब की बार सपा सरकार 22 में 22 किल। 22 के अखिलेश यादव जिंदाबाद, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आप क्या कहेंगे, आप आगे आए, आप क्या कहेंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी के सरकार के साथ हैं। और बात रही महंगाई की, तो हमको भी सिलेंडर एक मिला है जी। लेकिन जो है 900 कुछ रुपए का सिलेंडर है, फ्री मिला था। लेकिन हम लोग उसको भरा नहीं पा रहे हैं महंगाई के कारण। दूसरी चीज़, कब से नहीं भरा पा रहे हैं। अब हम तो कम से कम 1 साल से नहीं भरा है सिलेंडर। 1 साल से नहीं भराए हैं। दूसरी चीज क्या कहें? दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि मोदी सरकार, योगी सरकार ये ऐलान करती है कि जो है बच्चों की हम फीस माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सब हवा हवाई है। अगर ऐसे हवा हवाई है। 4.5 साल पूरे हुए, विकास उत्सव मनाया गया, उसमें दावे कर रही है कि धरातल पे कार्य किए हैं। तो मैं आपके इंडिया जो भी आपका न्यूज़ है, मैं उस न्यूज़ से कहना चाहता हूँ, 4 4 PM न्यूज़ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे 19 और 20 में पढ़ने नहीं गए, लेकिन फिर भी हमको फीस देनी पड़ी। लेकिन योगी जी वहाँ बैठ के ऐलान करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया क्या। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर इतनी महंगाई है, महंगाई के कारण आदमी सब परेशान है। तो हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का, इसीलिए आप लोग समाजवादी पार्टी की तरफ खसक रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी है। और दूसरी बात रही योगी जी, जैसे अपना नाम अजय बिष्ट से माननीय योगी जी आदित्यनाथ रखा, वैसे वो सिर्फ नाम बदलने के लिए हैं, बस नाम बदल सकते हैं, काम नहीं कर सकते। नाम बदल सकते, काम नहीं कर सकते हैं, क्या कहेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी में जो विकास कार्य हुआ है उससे लोगों को रोजगार मिला है। इस समय बेरोजगारी अपनी चरम पर है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। बेरोजगारी के कारण युवा भटक रहा है इधर उधर। युवा भटक रहा है, क्या भाई युवा भटक रहा, पढ़ा लिखा इतना रुपया फूकता है, पढ़ाए, माँ बाप जिंदगी अपने व्यतीत करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, और उसके बाद भी बेचारा युवा नौकरी नहीं कर रहा। बताओ, अगर कोई आदमी 1 साल में 1-2 लाख रुपए लगा के पढ़े और उससे 10-5 हज़ार रुपए की नौकरी करे, तो क्या अपना परिवार चला लेगा? नहीं चला पाएगा। भैया इधर आते हैं आप, एक बात बताइए, क्या काम करते हैं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, क्या काम करते हैं। हम काम ये करते हैं, हम चाय बेचते हैं सिर्फ। चाय बेचते हैं। हाँ। ये बताइए 2022 में किसको लाने जा रहे हैं। 2022 में लाएंगे सपा को। सपा को क्यों लाएंगे, मोदी बाबा क्यों, योगी बाबा क्यों नहीं लाएंगे। सपा को इसलिए लाएंगे, हम सपा की सरकार में हमारी दुकान थी तो हमारा 100-200 का प्रॉफिट हो जाता था, और इस समय जब से इस भाजपा आई है तब से हमारी लोगों की स्थिति यह है कि पैरों में चप्पल नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं बच, ऐसा ये स्थिति महंगाई है कि पैसा बच नहीं पा रहा, तो चप्पल नहीं ले पा रहे हम इस टाइम पे। सपा सरकार की बात करें और भाजपा सरकार की बात करें, दोनों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट और लॉस किसमें हुआ है। देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में ये था कि वहाँ कार्यकर्ता की पूंछ थी, कार्यकर्ता की सुनी जाती थी। हमारे रामसागर यादव जैसे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पर काम कराया करते थे, सबका काम होता था। और यहाँ पर क्या है ना, अफसर शाही जो है हावी है। अफसर शाही हावी है। क्या काम करते हैं आप। हम तो किसान हैं। किसान हैं जी। एमएसपी के फेवर में हैं या राकेश टिकैत के फेवर में हैं। हम एमएसपी के खिलाफ हैं। एमएसपी के खिलाफ। जी, हमारा मतलब है जिस पर किसान राजी हैं उसी पर काम होना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न हम सभी से पूछते हैं, जिस गांव में जाते हैं, ये पूछते हैं कि जो सांड है और गाय है खेतों में जा करके अनाज चर रही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है किसानों को। उससे तो बड़ा नुकसान हो रहा है, फसल चौपट हुई जा रही हैं और नुकसान है उससे। और वही जो गाय हैं, अगर गौशाला में ले जाया जाता तो गौशाला की स्थिति क्या है। देखिए गौशाला की स्थिति ये है कि सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन वर्तमान में जहाँ यहाँ पर ग्राम प्रधान हैं वो अपना काम सही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में एक गौशाला है ग्राम पंचायत अचरा मऊ में, जहाँ पर लगभग 300 के प्लस गाय थी, धीरे धीरे करके 50 पर आ गई हैं। कैसे 50 पे आ गई, बेच दी गई या मर गई। अब ये तो जांच का विषय है कि बेची गई या मर गई। अगर मरी होंगी तो उनका पोस्टमार्टम हुआ होगा, और अगर चोरी हुई हैं तो चोरी क्यों हुई, प्रधान की लायबिलिटी तय होनी चाहिए।
अंदर दुकान में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे, दुकान की तरफ रुख करते हैं। ये बताइए, कह रहे हैं पोस्टमार्टम होना चाहिए, अगर गाय मर गई है और या गायब हो गई है तो जांच का विषय है। आप यहीं के मूल निवासी हैं? हाँ, उसी गांव के मूल निवासी हैं उसी गांव के मूल निवासी है जहाँ पे गौशाला है। जी। वहाँ गौशाला वहाँ क्या स्थिति है गाय की? गाय की ऐसी स्थिति है कि आप अगर देख लेंगे तो आप रोने लगेंगे देख के। ऐसी हमें रुला दीजिए, बताइए क्या स्थिति। इतना कीचड़ है, उसी में पड़ी रहती हैं, सड़ा करती हैं, कौवे उनकी आंखें फोड़ देते हैं आकर के, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। केयर टेकर नहीं रहते? केयर टेकर हैं तो सिर्फ नाम के लिए हैं, कागज पे है, वो प्रधान खा रहे हैं पैसा, माल काट रहे हैं। भूसा नहीं है। मैं अभी फोटो दिखाऊं आपको वहाँ का क्या हाल है? दिखा दीजिए, यहाँ पे हमारे कैमरे पे दिखाइए आप। 1 मिनट दिखाते हैं, जो अगर होगा तो अभी। कैमरे पे अभी दिखाएंगे वहाँ की स्थिति क्या है। कैमरे पे इन्होंने फोटो क्लिक कर रखी है, उस पर हमें दिखाएंगे। अच्छा, डिलीट हो गया, आप हमें भेजिएगा जरूर, हम नंबर आपको देंगे। वो आपको दिखाते हैं। क्या स्थिति है, ऐसे ही हमें पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये ऐसी है कि हमारे गांव में काफ़ी रोडें हैं, जो मौजूदा प्रधान था, दूसरी पार्टी थे, उनका लिंक था, जो उनको किस पार्टी से लिंक था? अरे वो दूसरी है, यही भाजपा वाले से हैं और कुछ बसपा से हैं, सब ऐसे हैं इधर उधर से। तो लोगों के घर के आगे पानी भरा हुआ है गांव में। देख लेंगे तो कहेंगे कैसे लोग निकलते हैं उसी से। अब स्कूल खुल गए, बच्चे भी उसी से निकल के जाते हैं, उसी कीचड़ के अंदर से, जूते हाथ में लेकर के जाते हैं कीचड़ से निकल के। कई बार यहाँ की वीडियो को भी शिकायत किया, ट्विटर पे भी करवाया, लिखित में दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। यही बता देते हैं कार्य योजना में चढ़ी है, बन जाएगी, बजट पास हुआ, बनेगी। अच्छा, आपने गौशाला को देखा होगा, वहाँ जो चारा वारा दिया होता है, तो चारा भी देखा, क्या 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 चारा आपने देखा वहाँ गौशाला में? होता कहाँ है, सूखा भूसा होता है खाली, चारा कहाँ होता है? हरा चारा नहीं होता? हरे चारे के लिए जगह है, वो साले गेहूँ बोते हैं उसमें खुद अपने लिए। मक्का नहीं दिया जाता जो भुट्टा होता है? कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ भूसा, वो भी आजकल है नहीं, 4 दिन से। है ही नहीं, मतलब गाय भूखी है। सब ऐसा ही भगवान भरोसे हैं, चल रहा खेल। अच्छा, डॉक्टर आते, डॉक्टर तो आते ही होंगे, बीमार आते हैं तो इंजेक्शन लगा देते हैं, वो उतनी देर खड़ा रहता है जितनी देर डॉक्टर रहते हैं। जहाँ डॉक्टर हटे जानवर फिर गिर जाता है। जहाँ डॉक्टर हटे वहाँ जानवर फिर हट जाता है। आप क्या कहेंगे, बताएं, क्या कहना चाहते हैं गौशाले की स्थिति के बारे में बताएं। गौशाले की स्थिति हमारे ग्राम पंचायत अचरा में स्थापित है, जी। जिसकी हालत बहुत ख़राब है। कोई सम्मानित अधिकारी हो या ग्राम पंचायत सचिव हो या संबंधित डॉक्टर साहब हो, कोई मतलब सही तरीके से देखरेख करने वाला या निर्देशित करने वाला नहीं है। स्थिति यह है कि गाय मरी पड़ी रहती हैं, आबादी के अंदर गौशाला बना हुआ है, गाय मरी पड़ी रहती हैं, हफ्तों तक वो जिंदा रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कौवे और जंगली जानवर, कुत्ता वगैरह जिसे हैं, ये उनको नोच करके खाया करते हैं और उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। आप चश्मदीद मौके पर चले जाइए, आज भी 2-4 जानवर मरे आपको मिलेंगे। ये स्थिति बहुत खराब बहुत खराब है। बाबा तो कहते हैं गायों को मतलब सही से रखा जाए। अब रखा क्या, वो तो गौ माता मानते हैं जी, लेकिन इतनी दर्दनाक मौत माता को नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने इसका गौशाले का स्थापना की है, उस तरीके से कोई देखरेख जिम्मेदारी से नहीं की जा रही है। अच्छा, जिस गांव में अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिरादरी कौन सी है? यादव सबसे ज़्यादा बिरादरी है। यादव बहुल बिरादरी है। बहुत और कौन कौन बिरादरी यहाँ पे रहती है? हैं, थोड़ा सा जैसे मान लिया 2-4% एससी है, हाँ, रावत समाज है, गौतम समाज है, ग्राम अचरा में मुस्लिम समाज भी हैं काफ़ी लोग। ब्राह्मण समाज के नहीं है इस पंचायत में, कम है ही नहीं। है ही नहीं, ब्राह्मण ठाकुर नहीं है, नहीं। मतलब दलित हैं यहाँ पे, SC ST OBC ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए सबका रुझान किस तरफ है? तो यहाँ से तो सपा का माहौल है। सपा का ही माहौल है। जी हाँ। अच्छा, ये जो योजनाएं जो योगी बाबा कह रहे हैं 4.5 साल में धरातल पिलाए हैं, जैसे सिलेंडर की उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने शौचालय की योजना दी, 2,000 रुपये खाते में देने की बात कर रहे हैं, हर 4 महीने साल में 6,000 रुपये देते हैं। और ये सब जो योजनाएं हैं, ये सब धरातल पे यहाँ पे हैं कि नहीं है, मिली कि नहीं मिली? सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि किसानों की आय दुगनी होगी। जी। कोई किसान तो एक गवाह दे कम से कम कि उसकी आय कुछ बढ़ी है, सवाल किसान है? के अलावा। जी हाँ, मैं किसान हूँ। आय दुगनी नहीं हुई? सवाल ही नहीं है, कहाँ से दुगनी हो जाएगी भाई। जो सिलेंडर मान लिया 250-300 रुपये में मिल रहा था, आज वो 950 रुपये में मिल रहा है। अगर आपने सिलेंडर मतलब फ्री में दे दिया नाम कमाने के लिए, तो जब आदमी गैस भरा नहीं पा रहा, उस सिलेंडर से क्या रखने का मतलब है? महंगाई के लिए क्या कहेंगे? भाई महंगाई तो सबको मार रही है। महंगाई क्या चीज़ें महंगी हो गई, गिना दीजिए हमारे कैमरे पे। अरे सब कुछ महंगा, क्या महंगा नहीं, आपको सब पता है। हमको कुछ नहीं पता, आप बता दी, जनता सुन रही है आपकी। भाई सब कुछ महंगा है। सरसों का तेल गरीब आदमी बिना, भाई अगर मान लिया कोई मसाला न हो, नमक मिर्चा मसाला न हो, तब भी एक बार आदमी खा सकता है, लेकिन बिना तेल के कोई सब्जी नहीं बनती है। आज तेल 200 रुपये के ऊपर बिक रहा है, कड़वा तेल। तो अब ये महंगाई नहीं तो और क्या है? इससे ज़्यादा तो कोई महंगा चीज़ हो ही नहीं सकता। तेल के अलावा? भाई तेल के अलावा अदर सभी चीज़ है, मान लिया जैसे पेट्रोल है,
अगर आदमी को जो है 10 किलोमीटर भी जाना तब भी 50 रुपये उसके पॉकेट में होना चाहिए, कहाँ से वो करेगा? तो सरकार को चाहिए कि भाई गरीब जनता देख करके महंगाई पर नियंत्रण रखे। महंगाई की स्थिति आपके गांव में अधिकांश लोगों की क्या है, मतलब किस तरीके से हैंडल करते हैं? देखिए भैया, महंगाई तो कमर तोड़ दिया है लोगों की महंगाई ने। डीजल पेट्रोल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन सारा महंगा हो गया। खाने की जो आवश्यक वस्तुएं थी, तेल है, वो चीनी है, ये सब मतलब महंगा हो गया। तो हर आदमी परेशान है और ये आदमी के बजट के बाहर है। प्रत्येक नागरिक परेशान है, वो चाहे वोटर सपा का हो या बीएसपी का हो, चाहे बीजेपी का हो, परेशान सब हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा बहुत लापरवाही की जा रही है। ऊपर से तो आदेश हैं जो भी हैं, ठीक है, सरकार की जो भी मंशा है वो मंशा भी ठीक है, जो आदेश हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो क्षेत्रीय सरकारी कर्मचारी हैं वो बहुत लापरवाह हैं। कोई भी कहीं पर से कोई ना शिकायत के कोई निस्तारण करने वाला है, ना कोई पुरसाहाल है, ना कोई ईमानदारी से काम करने वाला है। लापरवाह अधिकारी हैं। जी हाँ। अधिकारी लापरवाह जी। अधिकारी बहुत लापरवाह हैं, क्योंकि महंत योगी आदित्यनाथ जी वो नहीं चाहते हैं कि गाय मरे या गोवंश का नुकसान हो। वो तो गौशाला बनवाए, गायों के लिए अच्छा किया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से गाय मर रही हैं गौशाला में और बदनामी हो रही है। अधिकारी उसको मतलब उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। लीपापोती काम करते हैं, ना कोई मतलब जो है टाइम पर पैसा आता है, आता भी है तो प्रधान लोग उसको, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वो लोग सही, कोई ऑफिसर वहाँ पर जांच के लिए आना चाहिए। पशु चिकित्सक आते हैं, वो अपनी हाजिरी लगा के निकल जाते हैं, और बाकी जो हैं तो बढ़ा के संख्या दिखाते हैं जानवरों की। पता चला 50 संख्या है, 100 दिखा रहे हैं, 50 का पैसा जेब में रख रहे हैं। उनको पूरी मात्रा में जो चारा चाहिए वो चारा भी नहीं मिल पाता है। नहीं तो गोवंश उसमें मरे क्यों? और एक साथ छोटे बड़े जानवर सब भर देते हैं, बड़ा जानवर छोटे जानवर को मार देता है, जिससे वो मर जाते हैं। और नर मादा एक ही में सारे रखे हैं, सबको अलग कर दें, और जो मतलब जो है जिससे गोवंश की क्षति कम हो। अब इस बरसात के मौसम में कीचड़ गांठ के बरोबर भरा हुआ है, कैसे गोवंश उसमें बैठेगा? और मतलब अंदर की स्थिति भी ये भी नहीं सही की गई कि गाय वाय बैठ सके सही से। नहीं, बहुत दयनीय स्थिति है। और उससे अच्छा तो गाय बाहर ही थी तो ठीक थी, अंदर तो मरना है। सरकार की तो मंशा ठीक है, बाहर थी तो ठीक थी, आप लोग ये कह रहे हैं खेत चर जा रही, बाहर थी तो भी स्थिति नहीं ठीक है, अंदर है तो भी नहीं स्थिति ठीक है। ठीक थी, गाय बाहर तो ठीक थी, अंदर तो उसको मरना है। क्योंकि सरकार तो अच्छा कर रही है, यहाँ पर अधिकारी उसको सही क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। अधिकारी यदि सही ढंग से उसको फॉलो करें तो योजना बहुत अच्छी है। ये मतलब गाय मर रही है, इसका जिम्मेदार आप अधिकारी को समझ रहे हैं, सरकार को? बिल्कुल अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो संज्ञान में नहीं ले रहे हैं उस बात को। गौशाला का ना तो निरीक्षण होता है, ना गौशाला कोई अधिकारी आते हैं। अधिकारियों को आके गौशाला देखना चाहिए, जिसकी कमी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लूट मची है गौशाला में। आप यहाँ जी गौपालक जो है, गौशालों में जो गौपालक रखे गए हैं, तो गौपालक देख रेख कोई और कर रहा है, वो भी टाइम बे टाइम वाली, और भुगतान किसी और का हो रहा है। तो इस तरीके की लापरवाहियाँ प्राइवेट आदमी रख दिए गए। जी हाँ। और चारा की जो व्यवस्था है, वो चारा रखने की व्यवस्था नहीं है, जानवर की बैठने की व्यवस्था नहीं है। तार की बाउंड्री वगैरह कराई गई है, सब टूटे पड़े हुए हैं, निकल के जानवर किसानों का नुकसान करते हैं। इस पर कोई शिकायत होती है तो मारपीट पर आमादा हो जाते हैं, शिकायत मानने को तैयार नहीं। कौन मारपीट पे आमादा हो जाता है? गौपालक लोग हैं या जिनके खिलाफ शिकायत करो उनके तरफ से हैं। अभी इस गौपालक के संबंध में, गौशाला के संबंध में हमने एक जन सूचना मांगी थी जी। अभी तक उसका 2 महीना हो रहा है, अभी तक उसकी सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई। किनसे मांगा? ये ग्राम पंचायत अधिकारी से, खंड विकास अधिकारी के माध्यम से हमने एक जन सूचना मांगी थी इस संबंध में, जो आज तक नहीं उपलब्ध कराई गई। जन सूचना अधिकार 2005 अधिकार है कि जन सूचना अधिकार में कोई भी प्रश्न सरकार से अगर पूछा जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा। अभी तक जवाब नहीं मिला है। गायों की बात कर रहे हैं, अगर किसान के अगर खेत में हैं तो वहां पर चर रही हैं, और गौशाला में अगर ला दिया जाता है तो उनकी मृत्यु हो रही है। जिम्मेदार अधिकारी है, सरकार नहीं, लोगों का कहना है। और 2022 में ये सभी सपा को पसंद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप सुन रहे थे क्षितिज कांत को, मैं था कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए।